कल का खिलाड़ी आज बिल्कुल आने वाला है, 3 मिनट रह गए हैं। फुरिया साहब जल्दी से राय दीजिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर। यह भी एक बहुत जबरदस्त टायर स्टॉक है। आपने दिन का लो देखा 838, लेकिन खरबूजे को रंग देखकर बदलता है। फिलहाल उच्चतम लेवल पर चल रहा है और पूरी कोशिश है 200 DMA तोड़ने की। 880 का प्राइस आपके सामने और अब ये लाल निशान में आपको वापस आता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या कीजिएगा। ये स्टॉक भी एक शॉर्ट टर्म की बॉटम की फॉर्मेशन की एक हमको इंडिकेशन दे रहा है। मैं समझता हूँ 880 के पास में अगर इस स्टॉक को लिया जाए तो जब तक अब ये स्टॉक 849 के नीचे क्लोज नहीं होता है, ये आपकी पुल बैक जो है ये ऊपर भी चलेगी और आपको कल परसों तक में 920 और उसके बाद में 950 के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल 880 का तो प्राइस है और वॉल्यूम में आपको बहुत शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख ही रहा है। 10 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। 20 दिन का एवरेज है लगभग 8,90,000 शेयर। तो यहां पर आपको बेहतरीन प्राइस एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 3 स्टॉक्स पर आपको राय व्यक्त करी यतिन जी ने। यूनाइटेड स्पिरिट्स जो अब दिन के उच्चतम लेवल पे चल रहा है लगभग 543, सीएट 822 और साथ ही साथ आप देखिए डेल्टा कॉप। तो ये 3-4 स्टॉक्स थे जहां पर आपने तेजी देखी। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज अब 882 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। प्रदीप जी। जी हाँ, इनफैक्ट जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा था वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर ही है और इसकी बात जो कि यतिन जी ने छेड़ दी। मेरी नजर जिन स्टॉक्स पर है, आप जेटेक्ट इंडिया पे नजर डालिए। यहां पर आज आपको बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो हफ्ते का सबसे बेहतरीन वॉल्यूम आज आपको इस चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो एंसिलरी या ऑटो पार्ट कंपनीज जो हैं, इनमें आप अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देख रहे हैं जाते जाते। तो जो यतिन जी कह रहे थे कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी में काफी शानदार बाई ऑर्डर्स आ रहे हैं। कुछ डीलर्स जिनसे मेरी भी दोपहर में बात हुई थी वो ऐसे ही संकेत दे रहे थे। जेटेक पे अल्पेश जी नजर डालिए, क्या टारगेट देखते हैं आप इसके लिए? देखिए 36 के लेकर 56 की एक शानदार मूव हमको देखने को मिली। उसके बाद में 47 का एक करेक्शन देखने को मिला जो एक शॉर्ट टर्म की बॉटम के इंडिकेशंस बता रहा है। मैं समझ तो स्टॉक यहाँ पे 52 के पास में ट्रेड कर रहा है। 49 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आपको इसके अंदर बाई करना चाहिए। ऑन द अपसाइड में प्रदीप पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो करीबन 58 का होगा। 58 को जैसे ये निकालेगा स्टॉक 70 तक की मूव के लिए तैयार हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ से भी आप 52 के लेवल पे 49 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 58 एंड देन आफ्टर 70। बिल्कुल, और आप नजर डालिए इसके साथ ही साथ सुब्रोस पे। अभी जब हम बात कर रहे थे मैं देख रहा हूं सुब्रोस पे इस समय आपको औसत से करीब 2 गुने वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी आती हुई दिखाई दी है और अपने एक 20 दिन के एवरेज के पास से ये टर्न हुआ है। जिस तरह का प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, मेरे ख्याल में ये आपको एक BTST या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए काफी शानदार मौका दे रहा है। सुमित, इस चार्ट पे आप नजर डालिए, सुब्रोस क्या कहते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है सुमित जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अल्पेश जी, इस चार्ट पे भी आप ही नजर डालिए। देखिए हमारे बात करते करते अब 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाय करना चाहिए प्रदीप। देखिए जितने भी स्टॉक्स में हमने और सेल जी ने जो चर्चा की, इसमें एक चीज देखने को मिला है कि पिछले 2 से 3 सत्र का एक अच्छा खासा करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में आया और जो एक जरूरी था। और उसके बाद में एक अहम रजिस्टेंस ये स्टॉक सारे ही जितने भी सेक्टर से जितने भी स्टॉक से निकालने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। तो ये इटसेल्फ बता रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब ये मैं बात करता हूँ सुब्रोस की, करीबन 56-57 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 49 का एक स्टॉप लॉस लगा करके आपको बाई करना चाहिए। जो पहला टारगेट है वो 172 का है, लेकिन जैसे स्टॉक 172 के लेवल को निकालेगा आपको 185 की मूव के लिए ये स्टॉक तैयार हो जाएगा। डेफिनेटली ये एक स्टॉक भी एक BTST स्टॉक बन चुका है। चलिए, यहां पर आपको शानदार राय आती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ तेजी आपको प्राइवेट इंश्योरेंस में आती हुई दिखेगी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस लगभग 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपको आता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 2% ऊपर है स्टॉक, 506.20। यूनाइटेड स्पिरिट्स तेजी में चल रहा है, 543 प्राइस है आपके सामने। जरा प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस पर ध्यान देते हैं, यहां पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। फुरिया साहब, आपकी राय? 2% ऊपर HDFC लाइफ। क्या देखिए, ये हमारा एक पुराना पसंदीदा स्टॉक्स है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक्स डेफिनेटली परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह से स्टॉक्स ने अपने को 500 के ऊपर मूव करने की चेष्टा की, जो 200 दिन का डीमा है
525 वहां पर ये जाने की पूरी चेष्टा करेगा। आपको रोकना पड़ेगा मुझे। कल का खिलाड़ी आज हमारे सामने ट्विटर पे आ चुका है। मेरे ख्याल से नीरज जी का पिक है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। आपके सामने सिर्फ 460 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के पास एप्कोटेक इंडस्ट्रीज फिलहाल ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन आपके सामने आएगा। जी हाँ, 16% ऊपर 103 रुपए पे 10,000 शेयर इसमें आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले राय लेंगे फूरिया साहब आपसे एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज पर। देखते हैं इसका 52 हफ्ते का हाई क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स ने एक शॉर्ट टर्म की बॉटम बना ली है। 110 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक्स निकल जाएगा, एक शानदार ब्रेकआउट दिखा देगा आपको। डेफिनेटली स्टॉक्स को आपको अभी के अभी बाई करना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन यहाँ पे 99 के नीचे का रहेगा। ऑन द अपसाइड में जैसे ही स्टॉक 110 के ऊपर निकलेगा, 145 150 के पहले यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर नहीं है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए, फिलहाल बहुत शानदार लेवल पर आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ज़बरदस्त इसमें ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों ही आपके साथ हैं। और जैसे ही आपको ये नीरज जी का के होता हुआ दिखा, इसमें वापस शानदार वॉल्यूम आई है 64,403 की। बगड़िया साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली 20% ऊपर है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। इसके फाइनेंशियल्स आपको ट्विटर पर मिलेंगे। आप राय दीजिए। टेक्निकली 7-8 दिन के बहुत अच्छे साइडवेज मूव के बाद अब ये स्टॉक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखा है। शेयर के सर्किट लग चुका है स्टॉक के अंदर, सर्किट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम 6 से 1000 शेयर के आसपास स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। 5 से 7 दिन के साइडवेज मूव के बाद आज स्टॉक ने सिंगल टिक में एक बड़ा अपसाइड कैंडल फॉर्म किया है। तो आज की क्लोजिंग यही देखने में मिलती है। तो ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है, जिसमें 110 115 रुपए तक का लेवल कल या परसों के स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 99-100 के आसपास का इसका सपोर्ट है। जी चलिए, यतिन जी का माफ कीजिए, हेमंत जी का स्टॉक दोबारा गॉडफ्रे फिलिप्स है और सुबह से इस स्टॉक को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो जो नया खिलाड़ी था हेमंत जी का, वो आपको कल का खिलाड़ी भी बनता हुआ दिख रहा है। अब 10% का शानदार सर्किट आपको गॉडफ्रे फिलिप्स पर आता हुआ दिखेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने 200 डीएमए को फिलहाल तोड़ चुका है बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ। 3 लाख शेयर आपके सामने गॉडफ्रे फिलिप्स पर ट्रेड हो चुके हैं। 20% का सर्किट आपको एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज पर लगता हुआ दिखा है। तो ये दोनों स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से रैली करते हुए। आपकी राय बगड़िया साहब, गॉडफ्रे फिलिप्स पर जबरदस्त प्राइस एक्शन वॉल्यूम आपके सामने। पिछले 3 दिनों का हाई तोड़ रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स। 1025 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम यहाँ से और बढ़ सकता है। 1030 स्टॉक का इमीडिएट हर्डल है। ये लेवल टूटता है और इसके ऊपर सस्ते करते हैं तो गॉडफ्रे फिलिप्स फिर यहाँ से 2-3 दिनों के अंदर ही 1100 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। जिस तरह से आज वॉल्यूम का एक्शन देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, जिस तरह से वॉल्यूम पिछले 10 से 15 दिनों के उच्चतम स्तर पे है, उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहाँ से 1080 से लेकर 1100 तक का मूव दिखा सकता है। लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चले, 1010 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लगाए। चलिए, ये तो गॉडफ्रे फिलिप्स पर आपको राय मिली। और मेरे ख्याल से एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो रबर एंसिलरीज बनाता है। तो अगर आप टायर स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं तो ये जाहिर तौर पर आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छे एक साइडवेज ट्रेंड के बाद अब आपको एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज ऊपर की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। 20% की तेजी इस पर और लगभग 95 रुपए यानी कि 10% का आपको पहला सर्किट लगता हुआ दिख रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स पर। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो ये देखिए वर्टिकल इंटीग्रेशन वाली बात है कि नीरज जी ने यहाँ पे देखा जब टायर स्टॉक्स में तेजी है तो रबर आपको सुझाया। गॉडफ्रे फिलिप्स एक बेहद शानदार स्टॉक जो हमारा फंडा स्टॉक रहा है। और आज अगर ये हेमंत का आज का नया खिलाड़ी ना होता तो शायद ये मेरे फंडा स्टॉक में शामिल हो जाता था। इस स्टॉक के बारे में आपको हमेशा हम एक बात कहते हैं, किसी भी गिरावट पे ये स्टॉक जरूर खरीदें और किसी भी हालत में इसके प्रोडक्ट से दूर रहें। ये सलाह आपके लिए लगातार बनी रहेगी। और इस समय देखिए बाजार में खरीदारी जिस तरह से आपको मिड कैप्स में देखने को मिल रही है, मार्केट ब्रेथ काफी तेजी के साथ सुधरते हुए नजर आ रहा है। और एक के बाद एक सेगमेंट्स हमारे सामने आते जा रहे हैं जहां पर आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। देखिए बालाजी माइंस और एल्केल माइंस ये तो सर्किट पे लगे हुए हैं। बॉम्बे बर्मा ने आपको तकरीबन 7% का मूव दिखाया। इसके साथ साथ अगला स्टॉक जिस पर इस वक्त मेरी नजर है वो है गुजरात गैस।
यहाँ पर आप अगर वॉल्यूम देखेंगे तो आज थोड़े से हल्के हैं, लेकिन जिस तरह का प्राइस मूवमेंट खासतौर पे पिछले घंटे भर में आया है, ऐसा लग रहा है कि एक तेजी की तैयारी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो BTST या एक पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से एंट्री का मौका आखिरी मिनटों में आज अल्पेश जी दिखाई देता है। जरा नजर डालिए आप गुजरात गैस पे, क्या कॉल देंगे? बहुत ही अच्छा स्टॉक पकड़ा प्रदीप। यहाँ पर मैं समझता हूँ 250 का स्टॉप लगा करके आपको इसके अंदर बाय करना चाहिए। देखिए अब इसने जो 200 दिन के डिमांड के नीचे जो ये रहता था स्टॉक्स, आप पिछले 4 दिन से देखिए, आज 5वां दिन है, अब इसने अपने आप को मेंटेन कर लिया है। ये बता रहा है, चार्ट इंस्टेंट इंडिकेट कर रहा है कि अब ये स्टॉक को 200 दिन के डिमांड का एक बहुत ही शानदार सपोर्ट मिलता रहेगा। और ऑन द अपसाइड में जो पहला पड़ाव है करीबन वो 300 का है। 300 के लेवल निकलते 325 तक की भी मूव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 200 दिन का डिमांड है, 250 के बाद में मैं समझता हूँ उसी का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसके अंदर एक पोजिशनल भी रखिए और एक शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत ही शानदार रिटर्न आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको देगा।